subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon so that you will never miss any video updation from Sairam IAS. And join the official Telegram channel of Sairam IAS for PDF updation. Hello everyone, welcome to Sairam IAS. This will be fifth and last video of SPSC prelims question discussion. In previous 4 video, we have discussed polity, geography and environment, economic and science, current and other question. आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, जो हिस्ट्री से वो एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर के जो 29 क्वेश्चन पूछे गए हैं एचपीएससी के द्वारा, वो सारे डिस्कस करेंगे. लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन. क्वेश्चन नंबर 41. गिवन बिलो आर द लोकेशन ऑफ 4 आर्कियोलॉजिकल साइट इन इंडिया. पी अतिरमपक्कम, क्यू भिमबेटका, आर पिकलिहाल एंड एस बरजाहो. तो यहां पर दिया गया है 4 आर्कियोलॉजिकल साइट का नाम दिया गया है. क्वेश्चन ये पूछा, व्हिच अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर लोकेशन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. सी अतिरमपक्कम जो है इट इज ए तमिल नेम. तो आप देख सकते हो यहाँ पे तमिल लिख दो, तमिलनाडु. तो अगर इंडिया के मैप देखो, तमिलनाडु बिल्कुल सदर्न मोस्ट स्टेट है, तो इसको बिल्कुल लास्ट में रखना है क्योंकि नॉर्थ टू साउथ का है ना. तो पी देखो बिल्कुल सबसे लास्ट में रख दो. पी कहाँ पर है? सिर्फ ये एक ही डी ऑप्शन है जहाँ पर पी सबसे लास्ट में है, तो डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा. भिमबेटका इन एमपी एंड पिकलिहाल इज कर्नाटका एंड बुरजाहोम इन जम्मू कश्मीर. सो एस हो जाएगा नॉर्दर्न मोस्ट एंड पी हो जाएगा सदर्न मोस्ट. सो एस एंड पी इज द राइट आंसर. एस क्यू आर पी. Question number 57. In which of the following place or places are the famous Ashokan pillar found? सांची में तो बिल्कुल पाया जाता है. सांची पिलर इज इन एमपी. सारनाथ म्यूजियम इज इन यूपी, यहाँ पर भी पाया जाता है अशोकन पिलर. लोहरिया नंदनगढ़ इट इज इन बिहार, यहाँ पर भी पाया जाता है, लेकिन अमरावती में नहीं पाया जाता है. सो करेक्ट आंसर विल बी 1, 2 एंड 3, दैट इज सी. क्वेश्चन नंबर 59. Which language was used एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सातवाहना एज? ये भी हमने एंशिएंट हिस्ट्री में डिस्कस किया था. द करेक्ट आंसर इज प्रकृति. क्वेश्चन नंबर 60. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ प्रोटो हड़प्पन कल्चर? प्रोटो हड़प्पन कल्चर हमने प्री हिस्टोरिक पीरियड में देखा था, प्री एंड प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में देखा था. अमरी कल्चर जो है इट इज इन सिंध बालूचिस्तान, तो ये बिल्कुल तो सही है. सोठी कल्चर इट इज विलेज ऑफ सोठा इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैथल हरियाणा, तो ये भी राइट है. कोटिची यूपीसी में क्वेश्चन पूछा था. ये कोटिची जो है सिंध पाकिस्तान में है. सिर्फ एक ही बचेगा क्योंकि नॉट पूछा है. जोब कल्चर ये प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का नहीं था, प्रोटो हड़प्पन कल्चर का नहीं है. सो डी विल बी द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 69. Which of the following pair writers and books in ancient India wrongly matched? Wrongly पूछा है. मेजकम टिकम चंद्रका ये सही है. बुद्धाचरिता अश्वघोषा ये भी सही है. रघुवंशम कालिदास ये बिल्कुल सही है. देखो एक ही ऑप्शन बच रहा है, कदम्बरी. कदम्बरी इज वन ऑफ द बेस्ट नोन संस्कृत रोमांटिक नॉवेल्स and it was written by Banna-Bhatta, the court poet of the king Harshavardhana in the early 17th century AD. So the correct answer will be D. Kadambari. Question number 77. During the early ancient period, the Haryana region was known as, means ancient period में हरियाणा को और किसी नाम से जाना जाता था. ब्रह्मवर्ता, आर्यवट्टा एंड ब्रह्मो उपदेशा, ये तीनों नेम जो है ना वो हरियाणा रीजन को ही एंशिएंट पीरियड में जाना जाता था. सो तीनों ही सही है. डी विल बी द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 43. विद रेफरेंस टू मुगल एडमिनिस्ट्रेशन व्हिच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज कनेक्टेड टू द फीचर्स ऑफ मनसबदारी सिस्टम? ये मनसबदारी सिस्टम हमने अच्छी तरह से डिस्कस किया था. क्या है मनसबदारी सिस्टम? सो मनसब इज a system was the administration system of
Mughal Empire, and it was introduced by Akbar in the Mughal Empire during 1571. And the word mansab, here the word mansab is a Arabic region meaning rank or position. Mansab means rank or position. Hence, mansab was system of ranking of a government official and determine their civil and military duties along with their remuneration. So here Jat and Sawar is the correct answer, that is A. Jat indicate the number of the troops, which is Mansab was expected to maintain. And while the Sawar indicate the actual number of horse, under the commander of the Mansabdar. So the Mansabdar were allowed to recruit their own troops from their races. So A will be the correct answer. Question number 45. With reference to medieval Indian history, what does Petrodora refers to? Option A, it was type of a textile design prevalent in Deccan. B, colored hard stone placed in the depression carved into marble or sandstone, creating beautiful ornament pattern. C, a variety of musical instrument played during the Mughal wedding rituals. D, a kind of a colored photograph brought from Iran to Mughal court. C, Petrodora is term for using cut or fitted. Highly polished collar stone. Highly colored stone to create image. आप देख सकते हो इस टाइप का इमेज आपको मिलेंगे, स्टोन को कट करके उसको स्टाइल से डिजाइन से बनाया गया, इसको कहते हैं पेट्रोडोरा. तो इसके हिसाब से देखो बी ऑप्शन बिल्कुल सही बैठ रहा है. कलर्ड हार्ड स्टोन को कट किया जाता है, प्लेस्ड इन द डिप्रेशन कार्ट इनटू मार्बल और सैंडस्टोन, क्रिएटिंग ब्यूटीफुल ऑर्नेट पैटर्न. So B will be the correct answer. Question number 58. Who were the chief painters of the Hamjanama under Akbar order? Here the correct answer will be Syed Ali Abbas Samad. The full name is Mir Syed Ali of Tabriz and Abdul Samad of Shiraz. So C will be the correct answer. Question number 64. Arrange the chronological order of Sufi Sant. First, Nasiruddin Chiragi Delhi. Second, Sheikh Moinuddin Siji. Third, Baba Farid. And fourth, Nijamuddin Aulia. देखो इस चारों को कंपैरिजन करोगे, सो शेख मोइनुद्दीन सिजी इनका पीरियड स्टार्ट हुआ था 1143 एडी एंड बाबा फरीद इनका पीरियड हुआ था 1173, इनके 30 इयर्स के बाद. और निजामुद्दीन औलिया का पीरियड स्टार्ट हुआ था 1238 से. एंड नसीरुद्दीन चिरागी टेली इनका पीरियड हुआ था 1274 से. सो क्रोनोलॉजी के हिसाब से देख लेना, आपको पहले सेकंड ऑप्शन आएगा, फिर थर्ड, फिर फोर्थ एंड देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड देन फर्स्ट. सो हियर सेकंड, थर्ड, fourth and first. B is the correct answer. Next question, question number 66. Which dynasty ruled in the region of modern Haryana at the time of Ghaznavite invasion? Here the correct answer will be A, Tomara Rajput. Question number 67. Which statement are correct about the Bhakti Sant Namadeva? First, he worshipped विठल एंड पंधरपुर, बिल्कुल सही बात है. सेकेंड, ही वॉज फ्रॉम गुजरात. नो, ही वॉज नॉट फ्रॉम गुजरात, ही वॉज फ्रॉम द हिंगोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र. सो सेकेंड ऑप्शन कट कर दो, ए कट जाएगा और डी कट जाएगा. ओनली बी
और सी बच गया, हाँ बी में भी तो सेकंड है तो इसको भी कट कर, सो ओनली सी ऑप्शन बच गया एंड सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78, हु गिव द टाइटल ऑफ नायब बख्शी एंड राव टू बलराम जाट पॉपुलरली नोन एज बालू? हियर द करेक्ट आंसर इज मोहम्मद शाह। ही गिव द टाइटल नायब बख्शी and Rao to Balram Jat, which is known as Balu. So C will be the correct answer. Question number 9. In the right-way system of land administration, आगे डैश दिया गया है आपको, ये जो 4 स्टेटमेंट है ए बी सी डी, इसको यहाँ पर फुलफिल करना है। इसका मतलब है कि राइट वाले सिस्टम के हिसाब से जो लैंड एडमिनिस्ट्रेशन उसके बारे में आपको मेंशन करना है करेक्ट ऑप्शन। सो व्हाट इज राइट वाली सिस्टम? मॉडर्न हिस्ट्री हमने डिस्कस किया था। राइट वाली सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमस मुनरो in 18th century, and according to this right wise system, the peasant or the cultivators, the peasant and the cultivators were cultivating the land were regarded as the ownership of that land, ownership of this land. And ownership means they had right, they had ownership of right, they could sell that land, they can mortgage that land, and they can gift to other person of that particular land, which means they can do anything with that land. And the taxes were directly collected by the government from the peasants. So here the correct answer will be C. Farmers directly paid land taxes to British colonial government. So C will be the correct answer. Question number 42. Which of the following is a term that emerged during 18th century in a connection with the agrarian system, which basically meant to contract by which the revenue of an individual farmed out the highest bidder? Ijra system is the correct answer. इजरा सिस्टम में क्या होता है? इट वॉज अ रेवेन्यू फार्मिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय जहदर शाह in 1712 AD. And when peasants lacked their means to cultivate their land, or cultivation was impossible due to calamity, the land was farmed out the ijra to third party known as revenue farmers. So here D will be the correct answer. Next question. Question number 44. In the context of land revenue settlement of a colony in India, which of the following statement not correct? Here not correct पूछा है. So आपको इसमें से चारों ऑप्शन से जो स्टेटमेंट गलत है उसको चूज करना है. ऑप्शन ए, in 1790 Lord Wellesley introduced permanent settlement in Bengal provinces. नहीं, वो जितने भी गवर्नर जनरल हमने 15 गवर्नर जनरल के बारे में डिस्कस किया था, जिसके अंदर लॉर्ड वेलेस्ली जो है वो 4th गवर्नर जनरल, एंड लॉर्ड वेलेस्ली जो है इनका पीरियड था 1798 से लेके 1805 के आसपास. एंड लॉर्ड वेलेस्ली इंट्रोड्यूस्ड व्हाट इज called as subsidiary alliance, or you can say policy of ring fence, and the land revenue settlement ये नहीं होगा, इन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं किया था. So here ऑप्शन ए जो है नॉट करेक्ट पूछा है. ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 61. Who led the English company's embassy to Emperor Farrukhsiyar court? Here the correct answer will be D. John Sorman. John Sorman was embassy of Farrukhsiyar in the period 1715 to 1717, and he was appointed John Sorman of their Patna factory to head an embassy to the court. So D will be the correct answer. Question number 62. Which of the following is incorrectly paired?
रामोसी अपसराइडिंग, चिटोर सिंह 1822 बिल्कुल सही है। संथल रिबेलियन बिरसा मुंडा, यहाँ तक तो ठीक है, बट 1899 में नहीं था, इट वॉज द पीरियड 1855 एंड 56। सो इनकरेक्ट पूछा है, बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, which of the following statement about RR movement are true? See, RR movement में क्या होता है? See, RR movement was founded by, it was founded in 1910 AD under the leadership of Maulana Muhammad Ali. Maulana Muhammad Ali with their supporter Hakim Ajmal Khan, हसन इमाम, मौलाना जफर अली and Majhur ul Haq. So these four person supported the Maulana Muhammad Ali for the formation of RR movement. So option 1 is correct, 2 is correct, and yes, it was founded in early decade of 20th century. As we have seen, in 1910 it was founded. So C will be the third option is corrected. But it supported the loyalist politics of Aligarh movement? No, they were not supported. So fourth will be eliminated. So according to option A will be eliminated, option C will be eliminated, and option D also will be eliminated. Only option B remain. So B will be the correct answer. Question number 65. Who assassinated Stevens, the district magistrate of Tipera? Right now it is in the state Tripura, in 1931. See, here the correct answer will be C, Santi and Suniti Chaudhary. Suniti Chaudhary was an Indian nationalist who, along with her friend Santi Ghosh, assassinated a British district magistrate, that is Stevens, when she was 16 years old, and is known for her participation in an armed and revolutionary struggle. So C will be the correct answer. Question number 68. Which social reform organization was founded in Bombay by Dadoba Atmaram Pandurang? It became popular after M.G. Ranade joined the organization. सी, यहाँ पर ए देव समाज, बी ब्रह्मो समाज, सी प्रार्थना समाज, डी सर्वेंट इंडियन सोसाइटी. सर्वेंट इंडियन सोसाइटी, it was founded by Gopala Krishna Gokhale in 1905. तो ये तो आंसर नहीं हो. ब्रह्मो समाज, it was founded by Rammohn Roy in 1828, and this Brahmo Samaj was a monotheistic sect of Hinduism. So B भी आंसर नहीं होगा. देव समाज, it was founded by पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री in 1850. So एक ही ऑप्शन बचा है सी, प्रार्थना समाज. So 1867, in 1867, Atmaram Panduram, a physician and social reform, it was inspired by Brahmo Samaj movements spearheaded by Keshav Chandra Sen and Pratap Chaudhary Majumdar in West Bengal. So here the correct answer will be Prathana Samaj. Next question, question number 84. Mahatma Gandhi was elected as president of Indian National Congress, that is INC, only once. In which the following session did it happen? सी, एक ही बार. ये तो इजी क्वेश्चन है, सभी एस्पिरेंट जो है ये तो याद ही रखते हैं. इन 1924, दैट इज बेलगांव सेशन. सो इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये 39th मीटिंग था. हाँ, 39th मीटिंग था, 39th सेशन एट बेलगांव, जहाँ जिसको आज बेलगावी नाम से जाना जाता है. ऑन 26th and 27th December 1924, 26th and 27th December.
1924. So Gandhi was the only president in this session. So B will be the correct answer. Question number 85. Match list 1 with list 2. लिस्ट 1 में 1 लक्ष्मी स्वामीनाथन, 2 मैडम कामा, 3 अरुण असफल्ली, 4 बीना दास। और लिस्ट 2 में फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि होस्टेड द फ्लैग एट ग्वालियर टैंक मैदान इन 1942। यहाँ पर देखो अरुण असफल्ली जी, इन्होंने फ्लैग को होस्ट किया था ग्वालियर टैंक मैदान में इन 1942 में। सो 3 हमारा 1 हो जाता है, और 3 1 कहाँ कहाँ है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो डी है। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। बीना दास, शी अटेम्प्टेड टू असिस्नेट गवर्नर ऑफ जैक्सन, ये एक ऑप्शन सही है, 4 हो जाएगा 2। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86, हु अमंग द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरी वेर हैंग्ड इन द फेमस काकोरी कंस्पिरेसी केस। हमें पता है काकोरी कंस्पिरेसी केस कब हुआ था, 1925। Here राम प्रसाद बिस्मिल, असफुल्ला खान and रोशन सिंह, the famous person, all 3 were hanged in the case of काकोरी conspiracy case. भगत सिंह यहां पर कह रहा है, बट भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु, all 3 were hanged in 23rd March 1931 in the case of Delhi Legislative Assembly bomb case. सो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इसको एलिमिनेशन करना है। अगर हम भगत सिंह को एलिमिनेट करते हैं, ऑप्शन 4 हट जाता है। सो ऑप्शन 4 कहाँ कहाँ है, डी में है ऑप्शन 4, डी विल बी एलिमिनेटेड, ए भी कट जाएगा और सी भी कट जाएगा, ओनली एक ही ऑप्शन बच रहा है बी, हियर बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स गंधरा स्कूल ऑफ आर्ट। हियर द करेक्ट आंसर विल बी A. Bamiyan Buddha, who represent Gandhara School of Art. क्वेश्चन नंबर 30, मैच द फॉलोइंग। एम्ब्रॉयडरी, देखो ये आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन है सारे। अब आर्ट, इससे पहले हमने एनसीट का देखा, फिर मेडिवल का देखा, फिर मॉडर्न का देखा, और लास्ट में आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है। चिकनकारी, कलमकारी, कंठा एंड कसौटी। चिकनकारी तो हमें पता है ये लखनऊ का है, तो ए को हम 2 में सेट करते हैं। देखो A2 कहाँ पर है, यहाँ पर A B C 3 में है, तो D एलिमिनेट कर दो। कलमकारी है, ये तो आंध्र प्रदेश का है, ये तो पता है आंध्र प्रदेश का, तो B को 4 के पास साथ सेट करो। B4 कहाँ है, यहाँ पर एक ही बच गया, तो एक ही ऑप्शन बच गया हमारे पास, A कट जाएगा, C कट जाएगा, B विल बी द करेक्ट आंसर। और कंठा जो होता है वो बंगाल का होता है, और जो कसौटी होता है वो कर्नाटका का होता है। सो हियर B विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, मैच द फॉलोइंग। वन साइड डांस फॉर्म है एंड अनदर साइड क्या है, स्टेट है। आपको मैच करना है। भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी एंड मोहिनीअट्टम। एक चीज ध्यान रखना, जब भी हम कथक की बात करें, एक कथक होता है और एक कथकली, दोनों सिमिलर ही है, बस डिफरेंस है। जब भी कथकली की बात करोगे ना, तो यहां पर LI है, तो इसके साथ आपको जोड़ना है केरला। यहाँ पर ली है, यहाँ पर ला है लास्ट में, लीला ऐसे याद रखना, या फिर ला ली ऐसे याद रखना। और कथक की बात करें तो कथक आपको याद रखना है यूपी। कथक यूपी है, कथकली केरला है। तो यहाँ पर देखो कथक है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर केरला सेट नहीं हुआ, यहाँ पर किसके साथ सेट होना है, 1, दैट इज यूपी। कुचिपुड़ी है, ये आंध्र प्रदेश का है, तो यहाँ पर C हो जाएगा 4, B हो जाएगा 1। यहाँ पर देखो C4 B1 कहाँ पर है, B1 मिल गया और C4 मिल गया, तो यहाँ पर C विल बी द करेक्ट आंसर। एंड भरतनाट्यम तो तमिलनाडु का है, एंड मोहिनीअट्टम जो है वो केरला का है, तो हियर C विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, व्हिच वर द 3 मेन ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया। टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करें तो यहाँ पर 3 स्टाइल होता है, 1 इज नगारा, 1 इज द्रविड़ा एंड अनदर इज बेसारा। ओनली डिफरेंस है कि नगारा स्टाइल टेम्पल जो है ना, आपको मोस्टली जो है नॉर्थ इंडिया के आसपास जो भी टेम्पल पाए जाएंगे ना, उसको क्या कहते हैं, नगारा स्टाइल टेम्पल कहते हैं। और द्रविड़ा स्टाइल टेम्पल किसको कहते हैं, टेम्पल आर्किटेक्चर जो साउथ इंडिया में मोस्टली पाया जाता है। साउथ इंडिया में जो टेम्पल पाए जाएंगे उसको क्या कहते हैं,
द्रविडियन स्ट्रक्चर कहते हैं, द्रविडियन आर्किटेक्चर कहते हैं। एंड बेसारा क्या होता है, मिक्स ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। इन दोनों आर्किटेक्चर जब मिल जाते हैं तो उसको कहते हैं बेसारा स्टाइल है। ये 3 टाइप्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है, नगारा, बेसारा एंड द्रविड़ा। यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, नगारा, बेसारा एंड द्रविड़ा। ऑप्शन ए नगारा, कलासा एंड मंडपा। मंडपा नहीं होता है क्योंकि टेम्पल का स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है, बेसारा किसको कहते हैं। अगर इस टाइप का टेम्पल है तो ये जो नगारा स्टाइल के टेम्पल है वो इसको कहते हैं मंडपा। और रथा तो नहीं है, देयर पार्ट ऑफ टेम्पल, नॉट इज ए स्टाइल ऑफ टेम्पल। और सिकारा इज ए ऑल्सो पार्ट ऑफ टेम्पल। सो ए बी डी एलिमिनेट हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, विष्णु नारायण वक्त खांडे was renowned figure in which art form? The answer will be Hindu classical music. So A will be the correct answer. ये आप देख सकते हो, नगारा जो आपको फाउंड के आप नॉर्थ इंडिया में पाए जाएंगे इस टाइप का टेम्पल, और द्रविड़ा जो है वो साउथ इंडिया का है, और बेसारा जो है वो मिक्स है बोथ नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। इस तरह से हमने एंशिएंट हिस्ट्री का, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर के जितनी क्वेश्चन हैं वो सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में इतने डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।